7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको हम सोल्व करने वाले हैं। अब देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। क्या है? एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना दिया हुआ है तथा बी का निर्देशांक इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आपको एक वृत्त लेके काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त मैंने ले लिया। ठीक है, छोटा सा ही कर लेते हैं। एक वृत्त ले लिया मैंने। अब वृत्त ले लिया तो इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं तो समझाने के लिए। मैंने वृत्त ले लिया। अब सीधा बता रहा है कि जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, तो आपको भी पता होगा वृत्त का व्यास किसको बोलते हैं। एक ऐसा लाइन खींचना है जो केंद्र से हो करके पास करे। ठीक है, इसमें एक ऐसा लाइन खींचना है जो केंद्र से हो के पास करे। तो इसमें आपको केंद्र बताना है। केंद्र कहाँ पे होता है? तो केंद्र आपका होता है एकदम सेंटर में। ठीक है, तो एक ऐसा लाइन खींचिए कि केंद्र से हो के पास करे। मैंने ऐसा खींच दिया। आप बोलिएगा सर हम तो ऊपर से भी खींच सकते हैं। बिल्कुल खींच सकते हैं, ऊपर से भी खींच सकते हैं, लेकिन एक ही को लाइन आपको खींचना है व्यास के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर डबल व्यास आप ले लीजिएगा तो कहाँ कहाँ पॉइंट रखिएगा। इसलिए आपको क्या करना है? एक पॉइंट लेना है। आप बीच में से खींच लीजिए, चाहे ऊपर से खींच लीजिए, कोई भी एक पॉइंट खींचना है आपको, और आपका यहाँ पे व्यास तैयार हो जाएगा। जैसे व्यास तैयार हो गया था, इसका नाम क्या देना है आपको? ए बी। क्या है? ए बी एक व्यास है, तो यहाँ पे नाम दे दीजिए ए, यहाँ पे नाम दे दीजिए बी। ठीक है, अब ए और बी का आपका ए बी क्या हो गया? व्यास हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इसका निर्देशांक आपको बताना है ज्ञात करके। ठीक है, और बी का निर्देशांक आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? 1,4 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब केंद्र का बात होता है तो वहाँ पे कुछ नहीं मानिएगा। आप क्या मानिएगा? जब केंद्र का बात होता है तो ओ मानिएगा। केंद्र का बात होगा तो ओ मानिएगा। फिर केंद्र का भी आपको निर्देशांक दिया हुआ है 2,-3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2,-3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको क्या रखना है? x, y रख लेना है। यही निकाल के आपको दिखाना है इस क्वेश्चन में। बस हो गया क्वेश्चन। आप सोल्व कैसे करना है देखिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये ओ का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, लेकिन अब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के बाद जैसे होता है ना x1 + x2/2। ठीक है, फिर y1 + y2/2। थोड़ा सा रफ मैं करके बता देता हूँ। तो ये दोनों लिख लीजिएगा। ये क्या है? जैसे लिखिएगा ओ जो आपका ए बी है, मतलब लिखिएगा ओ ए बी का मध्य बिंदु है। ओ क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। तो जैसे इसका और इसका बात हो रहा है तो x वाला जो टर्म है क्या है? 2। तो 2 के बराबर इसको कर देंगे और 3 के बराबर इसको कर देंगे। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा x y निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? x y की जगह पर जो वैल्यू आएगा उसको पुट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? निर्देशांक हो जाएगा। तो जो समझने वाले बच्चे हैं वीडियो को स्टॉप कीजिए और अपने आप खुद से बनाना शुरू कीजिए और बना करके देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है। x y का आंसर जब आएगा तो आप कमेंट करके बताइए हमको कि सर इतना आंसर आ गया। अगर नहीं बनता है तो लास्ट में फिर से मेरा वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन आपको अपने से ट्राई करना है। इतना बात आपको सोच लेना है। चलिए, तो हम क्या करें? अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम उठा के ले चलते हैं उधर साइड में। अब यहाँ से हम अपना सोल्व करेंगे। इसका तो कोई काम नहीं, हटा दे। अब यहाँ से हम करेंगे सोल्व। सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि वृत्त का व्यास ए बी है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। माना कि वृत्त का व्यास क्या है? ए बी है। वृत्त का व्यास ए बी है। वृत्त का व्यास ए बी है तथा और क्या दिया है आपका? बी बिंदु का निर्देशांक तथा बी बिंदु का निर्देशांक बी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 1,4 दिया हुआ है। 1,4 दिया है। ठीक है, बी बिंदु का निर्देशांक 1,4 दिया हुआ है। उसके बाद
जिसका केंद्र आपको कितना दिया हुआ है, 2, -3 दिया हुआ है। चाहे ऐसे लिखिए, ओ ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ओ ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। बस इतना ही काम कर लीजिए। अब यहाँ से लिखिए मध्य बिंदु का सूत्र लगा लीजिए। मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का निर्देशांक ले लीजिए। बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, ये आपका हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, अब बताइए मध्य बिंदु आपका क्या है, O है। ठीक है, ओ का निर्देशांक आपको दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे O बिंदु का निर्देशांक, O बिंदु का निर्देशांक, O बिंदु का निर्देशांक कितना दिया आपको, तो 2,3 है, 3 दिया है। ठीक है, तब यहाँ से आपको क्या करना है, पहला के लिए काम कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। जैसे आपको लिखना है कि x1 + x2/2। ठीक है, तो ये लाइन में देखिए आपका x1 + x2/2 कितना हो जाएगा, तो x1 + x2/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं यहाँ पे x1 + x2/2 बराबर क्या रखिएगा, सबसे पहले क्या है, x में आपका 2 दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये 2 दिख रहा है, तो 2 क्या होता है, पहले x वाला, y 3 वाला है। ठीक है, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, बराबर में 2 रख देंगे। क्या रखेंगे, 2। ठीक है, 2 रख दिए। अब यहाँ से x1 + x2 बताइए क्या क्या है आपका, एक बार देख लीजिए ऊपर से। x1 + x2, तो आपका ये होता है फर्स्ट वाला x1, ये होता है x2, तो x + 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + 1/2। तो x1 कितना है आपका, x + 1/2 बराबर 2, इतना है आपका। तो बताइए इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी 2 में 2 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा, 4। आइए हो जाएगा आपका कितना, x + 1 = 4 हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 - 1, तो x बराबर क्या आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे x का मान आपका निकल के आ गया। अब उसी तरह y1 + y2 करेंगे, तो y1 + y2 यानी y प्लस आपका 4 बटा में 2। अब इसके बराबर बताइए क्या हो सकता है, जब हम यहाँ पे 2 रखे हैं तो उसके बाद में क्या था, 3 था आपका, तो बराबर में रख लेंगे 3। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी y + 4 बराबर 6। तो यहाँ से आपका y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 4, तो आपको मिलेगा y बराबर 2, y बराबर 2। तब यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं अतः ए बिंदु का निर्देशांक कितना आया, 3,2 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करना है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।